नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन की घोषणा से घबराए मोदी, शाह और मायावती की, कुश्ती से साक्षी मलिक के इस्तीफा दिए जाने की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा द्वितीय की शुरुआत की और अंत में बात होगी गाज़ा और इज़राइल में इंसानी लाशों की। बता आज के इस सबसे बड़ी पहली खबर यह है कि इंडिया गठबंधन, जिसकी बैठक 2 दिन पूर्व ही अशोका होटल दिल्ली में हुई थी, वहाँ पर सभी की निगाहें लगी हुई थी कि आखिर इस गठबंधन की जो बैठक है उसका क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन की ये चौथी बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। खास तौर से सत्ता पक्ष में बैठे वो लोगों की भी निगाहें अशोका होटल की तरफ थी, जबकि मीडिया कर्मी भी अशोका होटल की तरफ निगाह जमाए बैठे हुए थे। हालांकि इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं पहले से ही गोदी मीडिया ने शुरू कर दिया था। किसी ने कहा था कि दरार पड़ गई है इंडिया गठबंधन में, तो किसी ने कहा था सबकी डपली अपना अपना राज है। बहरहाल 3 घंटे तक मैराथन बैठक चली थी और उसके बाद हालांकि कोई विशेष निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया था, लेकिन इसके बाद भी एक घोषणा ने सभी को हिला के रख दिया, सबको घबरा दिया है। और वो घोषणा किया था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। जब ये बात सामने आए कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उस समय किसी की निगाह राहुल गांधी की तरफ गई, तो किसी की निगाह नीतीश कुमार की तरफ गई, तो किसी की निगाह ममता बनर्जी की तरफ गई, तो किसी की निगाह अरविंद केजरीवाल की तरफ गई। हालांकि इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा तीर मारा जिससे समूचे अशोका हॉल के उस सभागार में सन्नाटा पसर गया। और जब ये बात सभागार से बाहर निकली तो समूचे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया। जाहिर बात है, राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचना ही था। कारण ये था कि ममता बनर्जी ने नाम ऐसे का ले लिया जिसने जिसने खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नींदें हराम कर दिया। उन्होंने नाम ले लिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पे कहा कि अगर प्रधानमंत्री का चेहरा कोई है तो वो और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। जाहिर बात है, जैसे ही ये नाम बाहर आया तो हड़कंप मच गया राजनीतिक गलियारे में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक तो दक्षिण की तरफ हैं, दक्षिण से रहने वाले हैं। दूसरी तरफ ये बात ये कि वो दलित नेता हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने एक तीर से 2 निशाने साधे। पहला निशाना तो ये था कि दक्षिण के जितने भी राज्य हैं उस पर खासा प्रभाव मल्लिकार्जुन खड़गे का पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि दलित होने के चलते जो 3 हिंदी भाषी मुख्य राज्य हैं, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा एक और भी वो है राजस्थान, जहाँ पर दलित वोट काफ़ी हैं। सबसे ज़्यादा दलित वोट अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आता है प्रधानमंत्री के लिए, तो जाहिर सी बात है कि दलित वोट काफ़ी हद तक उस तरफ जाना संभव है। इसे लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हों, ये घबरा गए। और यही वजह थी कि एक दिन पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस बार उनका जो रवैया था इंडिया गठबंधन की तरफ से वो काफ़ी नरम रहा, जो कि इससे पहले कभी ऐसा नज़र नहीं आया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कब किसे और किस वक्त किसकी ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा था समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर। और जाहिर बात है, मायावती ने ऐसा कह के नरम रुख अपनाकर एक संकेत दे दिया कि हो सकता है कि अंतिम समय में वो भी इंडिया गठबंधन की सदस्य बन जाएं। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं और एक दूसरे का जो वोट है एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, तो इसका सीधा प्रभाव राजनीति पर पड़ने जा रहा है। बहरहाल फ़िलहाल तो अभी पूरी तरह से साफ तस्वीर नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी हों या फिर सोनिया गांधी हों या फिर प्रियंका गांधी हों, उन्होंने भी जो इशारा किया उससे ऐसा लगता है कि अंतिम समय पर मोहर मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही लग जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ने जा रहा हो, इसका सीधा लाभ इंडिया गठबंधन को भी मिलने जा रहा है। ये तो रही इंडिया गठबंधन की घोषणा की बात। अब चलते हैं हम लोग साक्षी मलिक की तरफ। जब एक दिन पहले कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं संजय सिंह चुने गए, उस समय
कुश्ती के विजेता जो रहीं का कई मेडल हासिल करने वाली साक्षी मलिक के आंसू बाहर निकल पड़े। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और टेबल के ऊपर उन्होंने अपना जूता भी रख दिया और उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि संजय सिंह जो जीते हैं वो ब्रजभूषण सिंह के आदमी हैं, उनके दाहिने हाथ हैं। ऐसे में महिलाओं को कुश्ती में किसी तरह का कोई न्याय नहीं मिल सकेगा। ऐसे में वो अब इस जूते को यहाँ पर रख रही हैं और वो कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। उनके संन्यास लेने की घोषणा के होते ही समूचे खेल जगत में हड़कंप सा माहौल हो गया, लेकिन गोदी मीडिया ने साक्षी मलिक के आंसू को नहीं दिखाया, बल्कि दिखाया तो संजय सिंह की खुशी का और ब्रजभूषण सिंह की खुशी का। बहरहाल कहीं से भी इस तरह की बात सामने नहीं आई जो साक्षी मलिक के साथ में कोई खड़ा हो। सिर्फ कुछ खेल प्रेमियों ने ही साक्षी मलिक का समर्थन किया। हाँ, साथ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ज़रूर साक्षी मलिक का समर्थन किया कि जिस तरीके से अपमान किया गया है महिला कुश्तियों करने वालों का, वो सही नहीं है और जिस तरह से साक्षी मलिक के आंसू निकले इस्तीफ़ा देने के दौरान, वो भी सही नहीं है। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल नज़र इस वक्त सबकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा द्वितीय चरण की। काफ़ी दिनों से ये कयास लगाया था, लगभग 6 महीने से ये कयास लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा द्वितीय चरण शुरू होगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि आखिर ये द्वितीय चरण किधर से किधर शुरू होगा। लेकिन अब एक दिन पहले जो कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई उसमें यह स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी की द्वितीय चरण की यात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगी, अर्थात पूर्व राज्य से होते हुए गुजरात जाकर समाप्त होगी और ये यात्रा जहाँ तक कि संभव है वो 10 जनवरी या फिर 14 जनवरी से शुरू होने जा रही है। लगभग 30 से 35 दिनों की जो ये यात्रा है वो इस बार थोड़ा सा बदली होगी। जैसे पिछली बार था कि पैदल चले थे, लेकिन इस बार कुछ पैदल चलेंगे और कुछ गाड़ी चलेंगे, क्योंकि समय काफ़ी कम है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक के 15 मार्च तक के ये यात्रा गुजरात पहुंचकर संपन्न हो जाएगी। फिलहाल अब ये देखना ये होगा कि जिस प्रकार से प्रथम चरण में राहुल गांधी को काफ़ी समर्थन मिला था, अपार समर्थन मिला था लोगों का, तो क्या द्वितीय चरण में भी इसका समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि जिस प्रकार से द्वितीय चरण की यात्रा शुरू होने जा रही है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है, इसको देखते हुए सत्ता में बैठे लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है इस यात्रा को रोकने का भी प्रयास किया जा सकता है। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि जो चुनाव आयोग इस यात्रा को रोकने के लिए लोकसभा चुनाव के जो घोषणा है वो फरवरी में ही कर सकता है, जिससे कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए और ये यात्रा को रोक देना पड़े। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होता है और कहाँ ऊँट जो है किस करवट बैठता है। अंत में बात करते हैं हम गाज़ा और फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई वहाँ पर चल रही है, हमास की और इजराइल की लड़ाई, उसमें लाशें बिछती जा रही हैं। लाशें की जगह जगह पे बिछी हुई हैं, उनको दफन करने वाला कोई नहीं है। तो इस त्रासदी को लेकर समूचा विश्व एकजुट हो चुका है कि इस युद्ध को रोका जाए। जिस तरह से इजराइल ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है, इसमें महिलाएं और ख़ास तौर से बच्चों की मौत हो रही है, तो दूसरी तरफ हमास भी लगातार हमले पे हमला कर रहा है। इसमें हूथी हो या फिर हमास हो या फिर अन्य जो संगठन हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं और तेल अबीब के ऊपर जो तरह से तगड़ा हमला किया गया है और कई बिल्डिंगें धराशायी हो गई हैं, उससे भी काफ़ी कुछ तस्वीर सामने उभर कर आ रही है। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा हालात हैं उसमें यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जहां एक तरफ युद्ध को समाप्त करने के मूड में नहीं है, तो वहीं हमास भी पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर देखना यह है कि समूचा विश्व, खास तौर से यूएनओ क्या इस युद्ध को रोक पाता है या फिर इस युद्ध में इसी तरह से मानव की लाशें बिछती रहेंगी, क्या देखता रहेगा। फिलहाल रहबर सिबारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।